मेरठ के देसी तड़के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फेस्टिवल हो या गेस्ट आए या आप कहीं जाएं तो इस तरह की थाली आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस थाली में बहुत ही गजब की आज मीठी रेसिपी लेकर आई हूँ, साथ में बिल्कुल मखनी पनीर की रेसिपी और ये मेवों की लबालब बहुत ही रसीली कचौरी जिसे आप पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ सूखा नारियल लिया है, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू किशमिश, थोड़े से पिस्ते लिए हैं। तो अब हमें करना क्या है, इन सभी को थोड़ा छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। यहाँ सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं। नारियल हमें पूरा नहीं लेना है, आधा लेना है, तो आधे को कद्दूकस कर लेते हैं। यदि कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो मिक्सी में भी इसे थोड़ा सा दरदरा पीस सकते हैं। वैसे कद्दूकस करेंगे तो ज़्यादा एकदम बढ़िया स्वाद मिलेगा आपको। इसके लिए लगाएंगे आटा। तो यहाँ मैदा ली है और मैदा में लेना है हमें देसी घी, रिफाइंड घी कुछ भी ले सकते हैं, केवल सरसों का तेल आपको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ घी कितना लेना है कि मैदा में मिलने के बाद इस मैदा की मुट्ठी बंद हो जाए, यानी कि बंद मुट्ठी मोयन लेना है। यहाँ 2 चुटकी नमक लिया है, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी लेनी है, केवल 2 चम्मच लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। और इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैदा की इस तरीके से मुट्ठी बंद हो जानी चाहिए और इसमें नॉर्मल पानी डाल के एकदम बढ़िया सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैदा बढ़िया से एकदम तैयार हो चुकी है। इसे ढक के अभी साइड में रखेंगे। और यहाँ गेहूं का आटा लिया है, जैसे रोटियों का आटा हम लगाते हैं ठीक उस तरीके से इस आटे को हमें सेट करना है। थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के बिल्कुल रोटियों का बिल्कुल नरम आटा लगा लेते हैं। तो लीजिए ये आटा भी बढ़िया से तैयार हो चुका है, इसे भी ढक के साइड में रख देते हैं। अब यहाँ लेना है, कोई भी पैन ले लीजिएगा, थोड़ा भारी तले का बर्तन लीजिएगा। इसमें काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको लेने हैं वो सारे ले लीजिएगा। थोड़े से पिस्ते मैंने बचाए हैं बाद के लिए और इसे हल्का सा भूनना है। इसमें हल्का सा 1 चम्मच आप देसी घी डाल सकते हैं। देसी घी डालने से होगा क्या, ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी शाइन आ जाती है, भूनने के बाद इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल लेती हूँ। और इसी के साथ नारियल को भी भून लेते हैं। किशमिश का साइज यदि बड़ा है तो 2 से 3 पीस कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ किशमिश काफ़ी बड़ी थी तो इसलिए थोड़े छोटे पीस में कट कर लिया है। आधा कप ली है चीनी और इसे लो फ्लेम पे हमें अच्छे से मिक्स करना है। हरी इलायची का पाउडर लिया है, पानी का अभी यूज़ बिल्कुल नहीं करना है जब तक चीनी अच्छे से गर्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं चीनी तले में एकदम सॉफ्ट होने लगी है, मेल्ट होने लगी है। तो अब हमें क्या करना है, केवल 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ दूध लिया है, आधा आधा चम्मच करके डालना है, एकदम सारा नहीं डालना है। क्योंकि एकदम सारा डालोगे तो जैसे चाशनी बननी शुरू हो जाएगी वैसे हो जाएगा, सारे में अच्छे से लग नहीं पाएगा। तो इसलिए आधा आधा चम्मच करके डालिएगा। टोटल मिला के 1.5 से 2 चम्मच इसमें दूध लगेगा।
तो यहाँ स्टफिंग बहुत बढ़िया से एकदम खुशबू भी आ रही है और बढ़िया से एकदम तैयार हो चुकी है। इसको मैं अभी पास से दिखाती हूँ, ये देखिएगा बहुत ही गजब की है। तो इसे अब हमें करना क्या है, ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और इस मैदा की लोइयां तोड़ लेते हैं। तो मैदा की लोइयां भी तोड़ ली हैं और ये स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, ये आप इस तरीके से मुट्ठी बंद करके देखिएगा कि नारियल हमारा सॉफ्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है, क्योंकि यदि हार्ड होगा तो ये कचौरियाँ हमारी फट जाएंगी कहीं ना कहीं से। इससे नारियल से छेद हो जाएगा आटे में और फिर घी भरने का डर होगा। तो इसलिए भरने से पहले मुट्ठी बंद करके देखिएगा कि बिल्कुल नरम हो चुका है या नहीं हो चुका है। यदि नरम नहीं है तो उसमें 1 चम्मच दूध और डालिएगा। तो चलिए इन्हें भर लेते हैं। मैदा को बिल्कुल सॉफ्ट लगाइएगा, हार्ड होगी तो जो जॉइंट होंगे वो बहुत ज़्यादा एकदम बेकार से हो जाते हैं, खुलने का डर रहता है। इसलिए मैदा बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट लगा के तैयार कीजिएगा। और स्टफिंग इसमें बहुत सारी भरनी है, कंजूसी नहीं करनी है कि आपने डर की वजह से कभी आधी चम्मच भरें। कम से कम 1 से 1.5 चम्मच आप भर सकते हैं, लेकिन फटेगी बिल्कुल भी नहीं। ये देखिएगा इसमें और भी आप भरिए, कोई डर नहीं है। ये देखिएगा मैं कितनी सारी सारी भर रही हूँ, क्योंकि स्टफिंग अच्छे से नहीं भरोगे तो इसमें स्वाद भी नहीं आएगा। तो चलिए पहले इन सभी को मैं भर लेती हूँ। 1 से 2 चम्मच मसाले को बचा लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट में हमें इसके ऊपर लगाने के लिए काम में आएगा। और यहाँ ये सारी कचौरियाँ भर चुकी हैं। हथेली पे देसी घी लगाएंगे या तो हथेली पे दबा के इसको सेट कीजिएगा। यदि हथेली से नहीं हो पा रही है तब आप चकले पे कीजिएगा। ये देखिएगा बहुत बढ़िया से एकदम भरी हुई है। ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब की एकदम बढ़िया एकदम सेट हो चुकी है। तो गर्मा गर्म घी में इन्हें फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे आराम से सेकना है। और इसे सेकने में कम से कम एक बैच को सेकने में 15 मिनट ज़रूर लगने चाहिए, इस हिसाब से आपको सेकना है। तो यहाँ चकले पे रख के आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हल्के हाथ से दबा रही हूँ। बेलन से बिल्कुल नहीं बेलना है, बेलन से बेलोगे नारियल का कोई ना कोई पीस बाहर निकल जाएगा, फिर वो खराब हो जाएगी। तो दूसरी तरफ यहाँ 2 प्याज ली हैं, 2 से 3 टमाटर, इन्हें रफली काट लेते हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा अदरक भी लिया है, तो अदरक को मैंने रफली काट लिया है। यहाँ पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच देसी घी लिया है, सरसों का तेल वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना है। यदि आपको देसी घी पसंद नहीं है तब आप इसमें कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो इसमें लिया है जीरा, और जीरा जब चटक जाए तो प्याज और टमाटर को इसी में मिला लेते हैं। और थोड़े से लिए हैं काजू, इन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, गरम मसाला, मिर्च वगैरह अभी मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, केवल ये 3 मसाले आपको लेने हैं। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और गरम मसाला। गरम मसाला सब्जी बनने के बाद डाला जाता है, लेकिन इसमें आप शुरू में ही डालिएगा। और इसे मिक्स करने के बाद कहीं हमारा मसाला लग ना जाए तो थोड़ा सा पानी भी डाल लेते हैं। और इससे चाहो तो ढक के आप पका लीजिएगा, इस टमाटर के छिलके बस अलग हो जाएं, इतना हमें पकाना है।
जितनी देर में टमाटर पकते हैं उतनी देर में कचौरियों को यहाँ पलट लेते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल आराम आराम से सेकना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं कितना एकदम सुंदर कलर आया है। इसे फ्राई करने में मुझे पूरे 15 मिनट लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने आराम आराम से मैंने इसे फ्राई किया है। तो इन्हें पहले निकाल लेते हैं और दूसरा बैच डाल देते हैं। हमने 2 मीडियम साइज की प्याज, 2 से 3 टमाटर लिए हैं। तो उतने सामान के लिए यहाँ 250 ग्राम पनीर लगेगा। ऐसा नहीं है कि इतने मसाले के लिए आप 500 ग्राम पनीर आप कभी डालने लगे तो उतनी बढ़िया से नहीं बनेगी सब्जी। तो इतने सामान के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। पनीर के पीस थोड़े बड़े साइज में काटेंगे। यहाँ फिर से देसी घी और देसी घी के साथ लूँगी यहाँ मक्खन, होममेड मक्खन या अमूल का मक्खन, कोई भी मक्खन आप ले सकते हैं। और जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी लेनी है। यहाँ आपको तीखी वाली लाल मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि यदि तीखी वाली लाल मिर्च लेंगे, जितनी देर में हमारा पनीर भुनेगा उतनी देर में आप खांसते रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ हम पनीर को पहले भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना एकदम प्यारा कलर आ रहा है कचौरियों में। तो बस इसी तरीके से आपको बनानी है। साइज अपने अनुसार छोटा बड़ा आप कर लीजिएगा, इससे बड़ा तो करना बेकार है, क्योंकि एक पीस एक बंदा बहुत खुश होकर खा लेता है। ना ज़्यादा रहता है और ना ही कम रहता है। ये देखिएगा स्टफिंग कितनी गजब की भरी हुई है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं है और बिल्कुल नहीं फटेगी। इतना भरने पे भी बिल्कुल नहीं फटेगी। तो लीजिए कचौरियाँ तो हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अब हमें करना क्या है, थोड़ी सी इसके लिए हमें चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आधा कप मैंने यहाँ चीनी ली है और आधा कप ही मैं यहाँ लूँगी पानी। दोनों को अच्छे से पकने देते हैं। और इसी के साथ हरी इलायची का पाउडर लिया है, थोड़ा सा फूड कलर लिया है। यदि आपके पास केसर हो, आपको केसर पसंद है तो केसर भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ फूड कलर है तो मैंने थोड़ा फूड कलर लिया है। अब इसे हमें कितना पकाना है, जैसे गुलाब जामुन का बखर होता है ठीक उस तरीके से हमें इसको तैयार करना है। गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। जब ये चिकनी हो जाए, जब तक इसे पकाना है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे भी थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये हमारे टमाटर प्याज भी ठंडे हो चुके हैं, इन्हें पीस लेते हैं। थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत हो तो पानी आप डाल के बढ़िया से पीसिएगा। ये पनीर जितना स्वादिष्ट है उतना ही कम टाइम लेता है।
बहुत देर का इसमें झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि अलग से मसाला बनाएं, पीसें, ये करें वो करें। बहुत जल्दी एकदम बनता है। मेन है स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा बनता है। यदि एक बार आपने इसे बना के खा लिया तो बार बार इसी पनीर को आप बनाना पसंद करेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमें करना क्या है, जो मसाला हमने पीसा है उस मसाले को हमें यहाँ डालना है। और मसाले के साथ ही स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लेनी है इसमें चीनी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ढक के। तो पहले मिक्स कर लेते हैं। जितनी देर में हमारी सब्जी पकती है उतनी देर में यहाँ पराठा बना लेते हैं, क्योंकि कचौरियाँ बहुत ही गजब की हैं। मैं बार बार बोलूँगी, उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पनीर तो ये है कि बहुत तरीके से आप बना लेते हैं, लेकिन कचौरियों की तो मैं गारंटी लेती हूँ आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया होगा। क्योंकि कुछ रेसिपी ऐसी होती है, समय तो लगता है लेकिन स्वाद गजब का होता है। जो आप होली पे गुंजिया वगैरह बनाते हैं वो भी खाना भूल जाएंगे जिस दिन इन कचौरियों को आप एक बार बना के खा लेंगे। इन्हें गेस्ट आपके घर में आने वाले हैं या आप कहीं सफ़र पे जाएं तो भी आप बना के ले जा सकते हैं। मान लीजिएगा हम 5-6 दिन के लिए सफ़र पे जा रहे हैं तो मीठा खाने का तो मन होता ही है जब खाना खाते हैं, लेकिन मार्केट में बिल्कुल ऐसा मीठा मिलता है कि खा के भी पछताते हैं। क्योंकि मीठा और चीनी के अलावा तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, स्वाद तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए घर से छोटी छोटी कचौरियाँ बनाइए और इसे ले जाइए, ख़राब होने का भी डर नहीं है। चाहे आप 10 दिन में घूम के आइएगा और मीठे का भरपूर मज़ा लीजिएगा। और इसी तरीके से मैंने आपको बहुत वैरायटी के लड्डू भी बताए हैं जिसे आप सफ़र में ले जा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मेरा पराठा भी बनने वाला है। तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और कचौरी जिस टाइम मैं स्टफ़ करूँगी, भरूँगी उसको, तो उस टाइम आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कचौरी की रेसिपी कैसी लगी है। और पनीर, क्योंकि दोनों ही वैरायटी एक से बढ़कर एक है आज। तो इसे जैसे पानी पूरी में हम आलू भरने के लिए गड्ढा करते हैं, छेद करते हैं, यानी कि इस तरीके से इसको फोड़ लेते हैं। अब हमें करना क्या है, केवल आधा आधा चम्मच इसमें हमें ये चाशनी डालनी है। जितना मीठा आप पसंद करते हो, और बिना चाशनी के भी इसे बना के खाया जा सकता है। क्योंकि मेरे घर में कम मीठा भी पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा मीठा भी पसंद करते हैं। मेन है, इसे कचौरियों को इसी तरीके से खाया जाता है। जब किसी को इतना मीठा पसंद नहीं है तो आप बिना बखर के भी इसे खा सकते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा मैं और लगाऊंगी, इसे अच्छे से लेयर इस पे चाशनी की लगा लेती हूँ। क्योंकि ऊपर से हमारा जो मसाला था वो भी हम छिड़केंगे, इस पे थोड़ा सा पिस्ता भी छिड़केंगे। तो यदि इस पे हम इस तरीके से ब्रश से चाशनी नहीं लगाएंगे तो वो फिसल के नीचे गिर जाएंगे। यदि ऊपर से ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से चिपकाना चाहते हो तो थोड़ी सी चाशनी आपको ऊपर से लगानी पड़ेगी। तो जो हमारा मसाला कचौरियों का बच गया था उसे इस तरीके से भर लेते हैं। जिस टाइम आप इसे बना के खाएंगे तो मैं बता नहीं सकती आपको कितनी संतुष्टि होगी। आप उस दिन कहेंगे कि सारी मिठाइयाँ सब बेकार हैं इसके सामने। थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा देते हैं। तो देखिए, मार्केट में कहीं आपके आसपास मिलती हो तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगी, ये केवल घर में ही बनेगी। तो मैंने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है। मीठा अपने अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा, आधा चम्मच, 1 चम्मच, क्योंकि जिस टाइम इसमें हम बखर डालते हैं और जब इसको तोड़ते हैं, अभी मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी, तो मन करेगा कि बस अभी उठा के 2-4 कचौरियाँ खाई जाएं। तो ये देखिएगा।
और मेन है बहुत आराम से इन्हें सेकना है। मैदा अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। यदि मैदा कच्ची रह गई तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी, बेकार लगेंगी। ये देखिएगा कितनी गजब की है। सही बताऊं तो जिस टाइम ये कचौरी को तोड़ते हैं अच्छों अच्छों की भूख भड़क जाती है। मन करता है कि पहले सारे काम छोड़ के एक दो कचौरी खाई जाए, और गर्मा गर्म चाय के साथ मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम अंदर से रसीली है। स्टफिंग पूरी अच्छे से भरी हुई है। तो चलिए पनीर भी चेक कर लेते हैं। पनीर भी अच्छे से पक चुका है, ऑयल सारा किनारे आ चुका है। इस पे डालेंगे 2 बड़ी चम्मच क्रीम, होममेड क्रीम या मार्केट की, जैसे मर्जी आप डालिएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी, हरा धनिया। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। आप देख सकते हैं बिल्कुल मखमली पनीर जो मुंह में रखते ही घुल जाए। इसके साथ मैंने पराठे बनाए हैं, आप इसके साथ नान ट्राई कीजिएगा, नान भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये आ चुकी है हमारी कचौरी। इस पनीर के साथ आप कोई भी सब्जी बना लेना, वो सब्जी कोई छुएगा ही नहीं, ये पनीर इतना स्वादिष्ट है। इस पनीर को कोई घर में गेस्ट आए उनके सामने बनाइएगा, आप भी बनाइएगा, घर में भी सबको खिलाइएगा। ऐसा नहीं है कि गेस्ट को ही खिलाया जाए, मेन है गेस्ट के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। एकदम इतनी सॉफ्ट है, मुंह में एकदम रखते ही घुल जाता है, सही बताऊं। तो आज की मेरी दोनों रेसिपी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? यहाँ कचौरी भी 10 नंबर की है और पनीर भी 10 नंबर का है। तो दोनों को जल्दी जल्दी से आप कमेंट्स कीजिएगा कितने कितने नंबर देने वाले हैं। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।